मैं 5-6 साल से काफ़ी बीमार रहता था और मैं कमज़ोरी सा महसूस होता था। तो डॉक्टर ने सलाह दी कि एचआईवी जाँच करा लो। जब एचआईवी हमारी जाँच हुई तो मैं पॉजिटिव पाया और गाँव वालों को जब पता चला, घर वालों को पता चला तो मुझसे भेदभाव करने लगे, मुझसे दूरी बनाने लगे। मैं दिल्ली भाग के आ गया। तो दिल्ली जब आया तो मेरे दीदी से बताया अपने स्टेटस और दीदी हमारी मदद की, ले गई हॉस्पिटल। मेरा टेस्ट हुआ और दवाई शुरू हो गया और जब से मैं दवाई खा रहा हूँ, अब दवाई खाने के बाद मैं अच्छा सा मेरा शरीर जो है अच्छा स्वस्थ है। जिस लड़की से मैंने बात करता था अपना स्टेटस उनको बताया, वो सब स्वीकार की और हम लोग अपना शादी भी किया हम लोग। जब शादी करने के बाद हमने डॉक्टर की सलाह से बेबी प्लान भी किया हूँ। तो हमारी वाइफ निगेटिव है और मेरी वाइफ 4 महीने की गर्भवती भी है। आखिर एड्स होता क्या है? एचआईवी और एड्स में अंतर क्या है? और 1 दिसंबर को ही एड्स डे क्यों मनाया जाता है? और एड्स फैलता कैसे है? तो आज हम इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे। मैं विशाल मिश्रा और आप देख रहे हो मैक्स महाराष्ट्र हिंदी। आखिर एड्स होता क्या है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एड्स का पूरा नाम क्या है। तो एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक गंभीर बीमारी है जो एचआईवी वायरस के जरिए फैलती है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि एचआईवी क्या है? एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये क्या करता है कि इंसान के जिस व्यक्ति को एचआईवी है उसके इम्यून सिस्टम को निचोड़ के रख देता है, कमजोर कर देता है। जो ब्लड सेल्स होते हैं उसको उनको काफी वीक कर देता है, जिससे इंसान जो संक्रमित व्यक्ति है उसको कई सारी बीमारियां झेलनी पड़ती है, बुखार, कमजोरी और भी कई सारी बीमारियां। अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पे कि आखिर एड्स होता कैसे है। अगर किसी व्यक्ति को एचआईवी है और वो किसी व्यक्ति के संक्रमण में आता है तो उस व्यक्ति को भी एचआईवी होने की संभावना है और वो आगे जाके एड्स में तब्दील हो जाता है। पर अभी भी हमारा सवाल आता है कि एड्स होता कैसे है? तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहला, ब्लड डोनेशन यानी कि रक्तदान। अगर किसी व्यक्ति को एड्स है और वो किसी ऐसे व्यक्ति को देता है जिसको एड्स नहीं है तो उसका ब्लड लेने के बाद उस व्यक्ति को भी एड्स हो जाता है। और दूसरा, जो महिलाएँ होती हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती छाती से लगा के और उस महिला को अगर एड्स या एचआईवी है, तो उस बच्चे को भी एचआईवी होने की संभावना है। और तीसरा पॉइंट, अगर कोई असुरक्षित यौन संबंध बनाता है किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ तो उसको भी एचआईवी होने की संभावना है। और तीसरा, अगर कोई डॉक्टर किसी व्यक्ति को इंजेक्शन देता है और उस व्यक्ति को एड्स या एचआईवी है और वो डॉक्टर वही इंजेक्शन दूसरे व्यक्ति को भी लगाता है तो उसको भी एचआईवी होने की संभावना है। तो यही सब कुछ पॉइंट है जिससे कि एचआईवी और ये एड्स फैलते हैं और लोग इससे संक्रमित होते हैं। पर यहाँ पे हमको कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति किसी से हाथ मिलाता है या फिर कोई उसका जूठा खाता है या फिर उसका जूठा पानी पीता है तो उससे एड्स एचआईवी नहीं फैलता है। ये सब अफवाह है और ये झूठी बातें हैं। पर यहाँ सवाल आता है कि आखिर एड्स और एचआईवी में फ़र्क क्या है? अंतर क्या है? तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि एचआईवी पहला स्टेज होता है जो मतलब एक वायरस के ज़रिए या कि संक्रमण के ज़रिए फैलता है और इसी वक़्त अगर क्योर ले लिया जाए, अगर इसी वक़्त उसका इलाज कर लिया जाए तो इंसान के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं बचने के और ज़्यादा ज़िंदा रहने के। और लास्ट स्टेज होता है एड्स। अगर कोई व्यक्ति एचआईवी जब उसको हुआ रहता है और वो कोई क्योर ना करे, कोई इलाज ना कराए, तब उसको आगे चल के एड्स हो जाता है। और एड्स का सबसे मेन बात ये होता है कि एड्स की अब तो कोई दवा नहीं है, कोई उसका क्योर नहीं है। अब यहाँ पे आखिरी सवाल आता है कि आखिर 1 दिसंबर को ही एड्स डे क्यों मनाया जाता है? 1 दिसंबर यानी कि वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1988 में किया गया था। ये इसलिए किया गया है क्योंकि लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और जिन व्यक्ति को एचआईवी एड्स हुआ है, उनके प्रति सम्मान और संवेदना बढ़ाना। और ये इसलिए मनाया जाता है खास करके क्योंकि जो लोग इससे गुज़र रहे हैं, उनको एक अकेलापन ना फ़ील हो, वो मतलब ज़्यादा डरे ना, उनको एक सहारा बनना उनका। तो ये इसका एक मकसद है और जो लोग जिनको इसके बारे में नहीं मालूम कि एड्स क्या होता है, एचआईवी क्या होता है, तो इसका इलाज नहीं करवाते, तो उनको जागरूक करना, उनको शिक्षित करना। आखिर में मैं यही कहूँगा कि एड्स एक गंभीर बीमारी है। अगर जिस व्यक्ति को एचआईवी है, वो सही टाइम पे अपना इलाज करा ले, तो वो भी सामान्य व्यक्तियों की तरह अपनी ज़िंदगी जी सकता है, सुरक्षित हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मैक्स महाराष्ट्र हिंदी को। धन्यवाद।